नमस्कार, 24 का चैंपियन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिहिर रंजन। रोज की तरह 24 का चैंपियन लेकर हम हाजिर हैं। पिछले कुछ दिनों से आरक्षण को लेकर चुनावी घमासान जारी है, लेकिन आज आरक्षण के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर कुछ आदेश दिया है, जिसे ममता बनर्जी ने मानने से मना कर दिया। क्यों और उसका क्या कुछ होने वाला है असर, इसकी बात हम इस बुलेटिन में करेंगे। बात अमित शाह के उस बयान की भी होगी जिसमें उन्होंने टीएमसी के खंड खंड में टूटने की बात की है। ले चलेंगे आपको दिल्ली, जहां पर एक तरफ 7 सीटों के लिए चुनावी दंगल चरम पर है। प्रधानमंत्री खुद दिल्ली में आज प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वाति रोज की तरह रोज एक वो अपना बम जो है वो एक्स पर अपना डालती है, एक चिट्ठी लिखती है, कुछ लाइन लिखती है और फिर उस पर सियासी घमासान दिन भर चलता रहता है। हम उसकी बात भी करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे अरविंद केजरीवाल की खबर से, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर है। अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। केजरीवाल ने साफ साफ कहा है कि मालीवाल मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। इस घटना के 2 पहलू हैं और दोनों पहलू को देखा जाना चाहिए, उसकी पड़ताल होनी चाहिए और फिर निष्पक्ष तरीके से मामला सामने आना चाहिए। ये केजरीवाल का पहला बयान है। 13 तारीख को जब स्वाति मालीवाल ने शिकायत दर्ज की थी, पहली बार पुलिस को कॉल किया और फिर 1-2 दिनों बाद उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। उसके बाद से लेकर अब पहली बार अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि स्वाति मामले पर मैं निष्पक्ष जांच चाहता हूँ। उसके इस घटना के 2 अलग अलग पहलू हैं। वो 2 अलग अलग पहलू से मेरा मतलब ये लग रहा है कि एक तरफ वो स्वाति मालीवाल के पक्ष की बात कर रही है और दूसरी बात वो विभव कुमार की हो रही होगी कि 2 पक्ष है, 2 पहलू हैं, दोनों की बात सुनी जानी चाहिए निष्पक्षता के साथ और फिर उसके बाद किसी तरह की बात या किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए। केजरीवाल की चुप्पी को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर अब तक अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, जिनके घर पे ये घटना हुई, जिनके आवास पे ये घटना हुई, उनका कोई बयान क्यों नहीं आया है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बहुत बड़ा बयान दिया है और वो बयान उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को लेकर दिया है। उन्होंने कहा है कि सुनीता केजरीवाल सियासत में एंट्री नहीं करेंगी, वो राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये अरविंद केजरीवाल के 2 बड़े बयान हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल मामले की निष्पक्ष जांच हो, 2 पहलू हैं, दोनों की बात सुनी जानी चाहिए और फिर किसी नतीजे पे पहुंचा जाना चाहिए। और सुनीता केजरीवाल सियासत में एंट्री नहीं कर रही हैं, वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तो ये 2 बड़ी खबर, क्योंकि जब केजरीवाल जेल में थे उस वक्त सुनीता केजरीवाल को लेकर तमाम तरह की अटकलबाजी और कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो केजरीवाल की गैर मौजूदगी में कहीं पार्टी की कमान संभालेगी। ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर को एक तरह से कहा जा रहा था, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें यह बताया जा रहा था रामलीला मैदान की तस्वीर कि ये सियासत में उनका पहला कदम है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। और दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल मामले पर भी उन्होंने कहा है कि वो उस पर चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। केजरीवाल ये नहीं, इतना ही नहीं, केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो कहीं से नहीं लगता कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार है। हमारे पास इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए और थोड़ा और विस्तार से बताने के लिए मेरे 2 और सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ न्यूज रूम से विवेक शांडिल्य हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रह्म प्रकाश द्विवेदी भी हमारे साथ हैं। पहले विवेक, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज इतने दिनों बाद 13 तारीख की घटना है, अगले दिन संजय सिंह का बयान आता है, फिर उसके बाद इसको लेकर पूरा सियासत टर्न ले लेती है। इतने दिनों की चुप्पी के बाद आज केजरीवाल का बयान आया। बयान तो आ गया, लेकिन इतना वक्फा, इतना टाइम जो बीच में लगा, इसका प्लस और माइनस क्या होगा? मीर जी, देखिए, मुझे इसमें 2 पहलू नजर आते हैं। पहली बात तो ये कि एक तरह से कहीं ना कहीं एक जो स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर प्रेशर था कि वो कुछ बोल नहीं रहे, चुप्पी तोड़ नहीं रहे, और इस मामले में सियासी प्रेशर भी उनके ऊपर लगातार बढ़ रहा था। चूंकि मामला वुमेन सेंट्रिक भी था, इस मामले में भी लगातार केजरीवाल पर सवाल उठाए जा रहे थे। और दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाने हैं, उसमें बहुत ज्यादा रह नहीं गया है वक्त। और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल डैमेज कंट्रोल नहीं करते तो हो सकता था इसका कोई नुकसान हो सकता था आने वाले चुनाव में। दूसरी तरफ दूसरी बात अगर आप ये देखेंगे कि इसमें संजय सिंह ने कहा था कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। केजरीवाल खुद इस मामले को लेकर बहुत सख्त है और इस मामले में उन्होंने एक्शन की बात कही है।
कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक हो सकता है कि विरोधाभास हो इस मामले को लेकर, पार्टी के अंदर दो गुट बन रहे हो इस बात को लेकर कि स्वाति मालीवाल के मामले में प्रेशर क्रिएट किया जाए। और तीसरी बात जो है इस मामले में पॉलिटिकल है कि पॉलिटिक्स जिस तरह से की जा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट बता दिया गया था। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस को कुछ जांच में मिला है विभव कुमार के खिलाफ, जिसके बाद थोड़े से नॉर्मल हुए हैं अरविंद केजरीवाल इस केस को लेकर और अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। लेकिन एक बात कहनी होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने आते आते बहुत देर कर दी इस मामले पर। विवेक, मैं उसी देरी के बारे में बात कर रहा था। मैं आपके पास लौटूंगा, मेरे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे भी जुड़े हुए हैं। ब्रह्म, आप ये बताइए कि केजरीवाल का बयान आखिरकार आ गया है और ये बयान तब आया है जब दिल्ली वोट करने के लिए तैयार है। एक दो दिन बाद, आज 22 तारीख है और 2 दिन बाद, 3 दिन बाद 25 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होगी। आपको लगता है कि इतनी देरी से बयान देने के बाद अगर केजरीवाल ने बयान दिया और एक तरह से निष्पक्ष जांच की बात की है, इससे कुछ फर्क होने वाला है? जो डैमेज उनका होना था वो हो चुका है? देखिए, मुझे लगता है कि जो नुकसान होना था उसमें अधिकतर नुकसान हो चुका है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का बयान देके जो दूसरी पार्टियां सवाल उठा रही थी कि मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं, तो एक तो उनको जवाब दिया है और दूसरा देखिए एक तीर से दो निशाने साधे हैं आप कह सकते हैं मेहर, कि एक तो जो लोग सवाल उठा रहे थे कि मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं तो उनको जवाब दिया है। दूसरा देखिए जैसे कहा है केजरीवाल ने कि इसके दो पक्ष हैं, यानी जो विभव का पक्ष है और दूसरा स्वाति मालीवाल का, यानी कह सकते हैं आप कि दोनों को साथ भी दिया है कि केजरीवाल चाहते हैं इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो भी चीजें सामने आए वो रहें। तो कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन राजनीतिक रूप से जो नुकसान होना था, क्योंकि देखिए लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लगातार अपोजिशन निशाना साध रहा है, जो भी केजरीवाल के विरोधी दल हैं या आम आदमी पार्टी के विरोधी दल हैं वो लगातार घेर रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब अगले 2-3 दिनों बाद ही 25 तारीख को दिल्ली मतदान होना है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है इस तरह का बयान देकर। जी ब्रह्म, इसमें अरविंद केजरीवाल के हवाले से एक और बड़ी बात आई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से अरविंद केजरीवाल जेल में थे और सुनीता केजरीवाल जिस तरह से एक्टिव होकर काम कर रही थी, आगे बढ़ के उन्होंने मैसेज भी दिया था उसी कुर्सी से जहां पर शायद केजरीवाल जी बैठते, उसके पीछे की तस्वीर को लेकर भी हो हल्ला मचा था। आज उन्होंने विराम लगा दिया है और साफ साफ कह दिया है कि सुनीता केजरीवाल की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसका मतलब क्या वो अपने पार्टी के अंदर अगर सुनीता केजरीवाल को लेकर कहीं से भी अगर असंतोष या कहीं से भी अगर एक अंदर की आवाज उठने वाली बात है, क्या उसको भी वो शांत करने की कोशिश कर रहे हैं या इसके मतलब कुछ और है? ब्रह्म, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब अरविंद केजरीवाल जेल गए उसके बाद से जिस तरह से जो है रोड शो में मोर्चा संभाला सुनीता केजरीवाल ने, उसके बाद से पार्टी के अंदर खाने इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद मुख्यमंत्री उनकी पत्नी बनेंगी। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा चर्चाएं बढ़ गई थी। इसके बाद जो है जो विरोधी दल थे वो भी परिवारवाद का जिक्र करने लगे थे और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरने लगे थे। आपको बता दें इंटरनली इस तरह की भी खबरें आती थी कि सुनीता केजरीवाल को लेकर पार्टी में एक तबका है जो उसमें विरोध बढ़ रहा है। तो इस तरह की तमाम चीजों पर विराम लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने यह बयान दिया है कि पार्टी के भीतर भी सब कुछ ठीक रहे, जिनके मन में आशंका थी वो आशंका न रहे, क्योंकि चुनाव का वक्त है। और दूसरा जो विरोधी सवाल उठा रहे थे कि देखिए अरविंद केजरीवाल जो बात करते थे तमाम चीजों की और वो सिर्फ परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। जी ब्रह्म, विवेक, आप न्यूज रूम में खड़े और आप लगातार जो आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में पिछले दिनों से जो हलचल है उस पर आपकी पैनी नज़र है। हमने देखा कि केजरीवाल जी ने एक तो स्वाति मालीवाल को लेकर बयान दिया और दूसरा सुनीता केजरीवाल को लेकर बयान दिया। पिछले कुछ दिनों में जो हलचल आम आदमी पार्टी के अंदर थी, केजरीवाल जेल में थे और इधर ये, आपको लगता है कि इससे कहीं केजरीवाल के अंदर जो उनको लग रहा हो कि पार्टी का डैमेज कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो नहीं जाए, इसीलिए एक ही बार में दोनों ही चीज, मतलब स्वाति मालीवाल के चैप्टर को भी बंद किया जाए और सुनीता केजरीवाल के चैप्टर को भी बंद किया जाए, इसीलिए उन्होंने कॉमन मैसेज एक प्लेटफॉर्म से एक बार ही दिया है? इसमें दो पहलू हो सकते हैं मिहिर जी। इसमें पहला पहलू तो ये हो सकता है कि परिवारवाद के जो आरोप आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों पर लगाती रहे, आने वाले चुनाव में वो बहुत ज्यादा मामला एस्केलेट ना करे। दूसरा पहलू यह हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो उस पर कायम नहीं रहते हैं। यह भी एक बात बहुत ज्यादा चर्चा में है। आप इससे पहले देखिए कि सुनीता केजरीवाल ने रैली में हिस्सा लिया, सुनीता केजरीवाल ने
रोड शो भी किया। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल के परमिशन के बगैर हुआ होगा? इसमें कोई भी इस बात को नहीं नकारेगा। सभी यही कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने जरूर हामी दी होगी, तभी सुनीता केजरीवाल मैदान में आई, मोर्चा संभाला। सीएम ऑफिस तक से उन्होंने सीएम की कुर्सी पर बैठकर बयान जारी किया था, वो भी आपको तस्वीरें याद होंगी, और उस तस्वीर की भी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, उस बयान की भी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। इसके पहले हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही है उस पर कायम नहीं रहे। तो अरविंद केजरीवाल आज अगर ये कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो हो सकता है वो आपको आगामी कुछ दिनों में राजनीति भी करती नजर आए, चुनाव भी लड़ती नजर आए। इसमें दोनों पहलू हो सकते हैं, लेकिन एक बात यह भी हो सकती है कि सुनीता केजरीवाल को लेकर पार्टी के अंदर किसी विरोधाभास को और परिवारवाद के आरोप को काउंटर करने के लिए कदम हो सकता है मौजूदा राजनीति में। जी, तो विवेक हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि नेता है और नेताओं की बात पे 100% आप यकीन ना करें तो बेहतर, क्योंकि नेता आज कहते कुछ हो, पर्टिकुलरली खासतौर पे केजरीवाल के कई बयानों का हवाला दे रहे थे कि उन्होंने कहा कुछ और वक्त रहते फिर अपनी सुविधा के मुताबिक उससे वो बदल भी गए और बाद में उसमें बदलाव भी हुआ। तो इसलिए अगर सुनीता केजरीवाल के लिए आज कहा जा रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो इसे आज का बयान समझिए। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर बाद अगर ये बयान बदल जाए तो आपको अचरज में या हैरत में पड़ने की जरूरत नहीं है। विवेक, आपका और ब्रह्म आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बात यह है कि दिल्ली में 25 मई को 7 सीटों पर मतदान होने वाला है और ये मतदान जो होगा ये एक तरह से समझ लीजिए दिल्ली का दंगल बहुत कुछ बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस, इन दोनों का जो हिसाब किताब है उसका एक तरह से टेस्ट भी है। लेकिन स्वाति मालीवाल का मामला जब से आया है तो बीजेपी एक अलग ही तरह से आम आदमी पार्टी पर हमले कर रही है और मुखर होकर आलोचना कर रही है। हमने एक रिपोर्ट बनाई है, इस रिपोर्ट के हवाले से आप देखिए, फिर हम बुलेटिन में बात स्वाति मालीवाल, केजरीवाल और दूसरे मुद्दों के भी करेंगे। दिल्ली में एक तरफ मौसम का मिजाज 40 के पार चला गया है, तो यहां पर होने वाले लोकसभा की 7 सीटों का तापमान भी सारे रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। दिल्ली में इस बार सरोकार नहीं, सरकार सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल, विभव कुमार और मनीष सिसोदिया, इन्हीं के इतर इस वक्त दिल्ली की सियासत घूम रही है। बीजेपी ने इन मुद्दों को काफी बड़ा बना दिया है। स्वाति मालीवाल जो उनकी सरकार में महिला आयोग की अध्यक्ष रही 2 बार, स्वाति मालीवाल जो उनके कबीर एनजीओ के जमाने से उनकी सहयोगी रही, यदि उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जा सकता है तो अधिकारियों ने जो आरोप लगाए थे उसमें कितना सत्य होगा ये स्वयं समझा जा सकता है। और जो लोग अपनी इतनी पुरानी साथी स्थापित महिला आयोग की अध्यक्षा और सांसद के लिए यह भाव रख सकते हैं तो वो जनता के प्रति कितना घटिया, निम्न स्तरीय हथकंडे अपना सकते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उसे समझा जा सकता है। तब एक सज्जन ने बताया तो उसे कह सकते हैं कि संस्कृत में कह सकते हैं कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचति तदरि केजरीवालस्य सिद्धांतद्वयम् लात घूसानाम कमर मध्ये चटकनामुख भंजनम। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल, जिन्होंने अपने साथ दिल्ली के सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में मारपीट का आरोप लगाया है, वो भी रोज नए नए खुलासे कर रही है। हालांकि वो इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। स्वाति हर मुद्दे पर बेबाक बोलती है, लेकिन अपने ही मामले में वो मीडिया से दूरी बना चुकी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया। उसने बताया कैसे सब पर बहुत ज्यादा दबाव है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलनी है, उसकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ना है। बोला जा रहा है कि जो उसको सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। किसी को पीसी करने की और किसी को ट्वीट करने की ड्यूटी मिली है। किसी की ड्यूटी है अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फोन कर कर मेरे खिलाफ कुछ निकलवाना। आरोपी के कुछ करीबी बीट रिपोर्टर्स की ड्यूटी है कि कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बनाकर लाओ। तुम हजारों की फौज खड़ी कर दो, अकेले सामना करूंगी क्योंकि सच मेरे साथ है। स्वाति मालीवाल, सांसद आप। मुझे इनसे कोई नाराजगी नहीं है। आरोपी बहुत शक्तिशाली आदमी है, बड़े से बड़ा नेता भी उससे डरता है। किसी की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ स्टैंड ले पाए। मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करती। दुख इस बात का लगा है कि दिल्ली की महिला मंत्री
कैसे हंसते मुस्कुराते पार्टी की एक पुरानी महिला साथी का चरित्र हरण कर रही है। मैंने अपनी स्वाभिमान की लड़ाई शुरू की है। इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहूंगी। इस लड़ाई में मैं पूरी तरह से अकेली हूँ, पर हार नहीं मानूंगी। स्वाति मालीवाल, सांसद आप। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों ही शराब नीति केस के आरोपी हैं। सिसोदिया की जमानत याचिका बार बार खारिज हो रही है, लेकिन केजरीवाल बाहर निकलकर जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि सिसोदिया केस की पैरवी में पिछड़ रहे हैं या केजरीवाल के मुकाबले दिल्ली वालों की दुआओं का कम असर हो रहा है। बीजेपी इस पर केजरीवाल से लगातार सवाल पूछ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल के संदर्भ में जो कहा है उसको मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं, जो पब्लिक डोमेन में मीडिया में अवेलेबल है ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा दिस इज अ ग्रेव मिसयूज ऑफ पावर एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये सत्ता के गंभीर दुरुपयोग और विश्वास को क्षरण करने के समकक्ष है। केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग कोने में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हर चुनाव प्रचार में अपने पूर्व पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के बीच जुबानी जंग रिंकिया के पापा तक पहुंच गई। रिंकिया के पापा नाम से एक गाना है मनोज तिवारी का, जो कि काफ़ी फेमस और काफ़ी पॉपुलर है। आखिर कैसे इस लड़ाई में रिंकिया आ गई, ये जरा दोनों के बीच की जुबानी जंग सुनिए और समझ में आएगा आपको। ये कन्हैया है, यहाँ से खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। इस देश में बेटी पढ़ाओ होना चाहिए। आप मनोज तिवारी को हराने जिताने की बात कर लो, रिंकिया के पापा मतलब बिटिया के पापा, आप बेटियों के पिता के बहुत लंबे समय से दुश्मन हैं। आप तो बेटियों के भी दुश्मन हैं। आपके घर में एक बेटी को पीटा जाता है। स्वाति मालीवाल को उनके घर में गिरा करके पटक पटक के मारा जाता है और वो मारने वाले के साथ खड़े होते हैं। क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री देश की अदालतों से ऊपर हैं? क्या ममता बनर्जी देश की अदालतों का फैसला नहीं मानेंगी? क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की परिभाषा बदलने की कोशिश कर रही हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ममता ने आज आरक्षण पर एक ऐसा ही बयान दिया जिसके बाद से ये सवाल उठने लगे हैं। ममता कह रही हैं कि वो कोलकाता हाई कोर्ट के उस आदेश को नहीं मानेंगी जिसमें 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने की बात की गई है। जाहिर है ममता का यह बयान बीजेपी के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। बीजेपी अब हर संभव उस पर हमलावर है और इस मुद्दे को भुनाने की इस चुनावी मौसम में कोशिश भी करेगी। जिस आरक्षण को लेकर लोकसभा चुनाव में घमासान मचा हुआ है, उस आरक्षण पर आज ममता बनर्जी ने बड़ा बयान देकर चुनावी सरगर्मी को और बढ़ा दिया है। ममता साफ साफ कह रही हैं कि वो कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को नहीं मानती जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने साल 2010 के बाद वाले ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नए सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी हो। কদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছে না মাইনরিটিসরা তফসিলিদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে, এটা কখনো হতে পারে? তাহলে সংবিধান ছেড়ে ভেঙে দিতে হয়। তাহলে কি নরেন্দ্র মোদী চাইছেন দেশটাকে বিক্রি করে দিতে, না সংবিধানকে বিক্রি করে দিতে? সংখ্যালঘুরা কখনো তফসিলিদের সংরক্ষিত আসনে হাত দেবে না, আদিবাসীদের হাত দেবে না, এটা দিতে পারে না, দেবে না, দিতে পারে না। बीजेपी पहले से ही ममता बनर्जी पर हमला कर रही है। ममता को इशारों इशारों में तानाशाह बता रही है। ममता पर आरोप लगा रही है कि वो कानूनों को नहीं मानती। हम एक घुसपैठियों से नहीं डरते हैं। ममता दीदी विरोध करती रह गई, हमने सीएए पारित किया और हमारे शरणार्थी भाइयों को
नागरिकता देने का रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने खोल कर रख दिया। भाइयों बहनों, खोल कर। विपक्ष लगातार कह रहा है कि बीजेपी की सरकार आरक्षण विरोधी है। बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है। हमने डिसीजन ले लिया है, जाति जनगणना होगा, 50% का ये जो बैरियर बना रखा है इसको तोड़ फोड़ के हम परे कर देंगे। उधर बीजेपी के हर नेता हर चुनाव रैली में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आरक्षण पर खेल कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस और विपक्षी दलों पर इसको लेकर हमलावर हैं। उन्होंने रातों रात एक हुक्म निकाला, उन्होंने ऐसा कानून बनाया जितने भी मुसलमान है, हर बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया। अब इसी मॉडल को वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब ममता ने ऐसा फैसला और बयान दिया है। ममता सीए और एनआरसी के विरोध में है और कहती हैं कि वो पश्चिम बंगाल में इसको लागू नहीं होने देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट से इंडी गठबंधन को तमाचा लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति है जिसे की जाने की कोशिश की और अदालत ने इस पर तमाचा मारा है। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे कि ये वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति है। जो ममता बनर्जी का बयान आया है कि वो कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगी, जिसमें हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं ओबीसीओं को एक सर्टेन टाइम से पहले का ये बाद का, उसे वो नहीं करें। ये प्रधानमंत्री मोदी का सीधे सीधे ममता बनर्जी पे वॉर है, जिस पर उन्होंने कहा है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को अगर वो मानने से मना कर रही है और जिस तरह का, तो ये वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति है और ये इंडी गठबंधन पर अदालत का एक तमाचा है। ये प्रधानमंत्री मोदी का बयान है। और अमित शाह, और इसी वक्त देखिए और दूसरा बयान भी इस वक्त आ रहा है, ये अमित शाह के हवाले से है और अमित शाह ने भी अदालत के फैसले के बाद बयान दिया और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला है, बीजेपी का नहीं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आरक्षण खत्म करना चाहती थी ममता बनर्जी, मुसलमानों को ओबीसी में शामिल किया गया और ये कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का उन्होंने स्वागत किया। हम आपको दोनों का बयान सुनवाते पहले कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा और फिर अमित शाह ने क्या कहा। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये मामला मूलतः वहां से हुआ है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाई कोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है।